जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर डी के गोयल सर की बुक से, जिसकी कॉन्सेप्ट वीडियो हमारे पास पहुंच रही है। आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जहां क्वेश्चन नंबर 1 है सर इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार। मतलब हम एक डिवेंचर इशू कर रहे हैं जो कि पार पर इशू होगा। एक्स लिमिटेड इशूड 2015% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, पेबल एज फॉलोज। 25 रुपये एप्लीकेशन पर, क्योंकि काम की बातें होंगी तो हम लोग लिख लेंगे 25 रुपये अलॉटमेंट पर और 50 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में हमारे पास पैसा आएगा। दैट मीन्स ये इंस्टॉलमेंट मेथड है। जैसा मैंने आपको बताया था, एक लमसम मेथड होता है, एक इंस्टॉलमेंट मेथड होता है। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो 3000 डिवेंचर्स की हुई है। मतलब हमारे पास है 2000 और पैसा 3000 का आया है। दैट मीन्स ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है। एप्लीकेशन फॉर 1600 डिवेंचर्स और एक्सेप्टेड इन फुल। 1600 को 1600 दिए हमने, 600 डिवेंचर्स को हमने अलॉट किए 400 डिवेंचर और बाकियों को भगा दिया है हमने। ठीक है। ऑल मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 100 डिवेंचर। सब पैसे मिल गए, सिर्फ फाइनल कॉल के 100 डिवेंचर्स पर पैसे नहीं मिले। शुरू करते हैं। ये जो भी काम हो रहा होगा वो कहाँ हो रहा होगा? इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। कहाँ पर हो रहा होगा दोस्त? एक्स लिमिटेड की बुक्स में। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट और अमाउंट। सबसे पहले पैसा हमारा 3000 डिवेंचर से आएगा और 25 रुपये के हिसाब से आएगा। मतलब पहली एंट्री बनेगी। अभी आपके दिमाग में कई सारे बच्चों के शेयर्स ही चल रहा होगा, तो गलती करेंगे आप एंट्रीज बनाते समय, बट मैं नहीं चल रहा हूँ, गलती करें आप। बैंक अकाउंट डेबिट होगा सर, और परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट क्रेडिट होगा। अगर इंस्टॉलमेंट मेथड की जगह लमसम होता तो मैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों एक साथ लिख देता। अगर ये 100 रुपये एक संग आ रहा था, 25 25 50 50 100। 3000 डिवेंचर्स का इंटू करेंगे सर 25 रुपये में। सर 3000 का क्यों, 2000 का क्यों नहीं? क्योंकि सर पैसे जो है 3000 के हिसाब से आए हैं। 2000 डिवेंचर्स दे पाएंगे वो नेक्स्ट एंट्री में बात करेंगे। 25 दिया 75 और 75,000 रुपीज़ आएगा। नरेशन बहुत सिंपल सर। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3000 डिवेंचर्स एट द रेट 25 रुपये। 3000 डिवेंचर्स और 25 रुपये आया। जो भी आपने डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, उस डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। कितने रुपए से? जितने रुपए से क्रेडिट हुआ है, 75,000 से। क्रेडिट किसको करना है सर? एक तो परसेंट डिवेंचर्स को क्रेडिट करना है, जैसे वहाँ शेयर कैपिटल को किया करते थे। जिन बच्चों को आ रहा है वो लिंक करेंगे, इजी लगेगा। जिनको नहीं आ रहा है वो कॉन्सेप्ट वीडियो 1 2 3 देख लें सर, आराम से आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर जब हम क्रेडिट करेंगे तो सिर्फ 2000 डिवेंचर्स को ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम उससे ज़्यादा दे नहीं सकते। 2000 इंटू 25। ठीक है। पैसा 3000 का है, बट हम सिर्फ 2000 डिवेंचर्स ही दे पाएंगे। 2000 इंटू 25 हो गया 50,000 रुपये। जिनको हम डिवेंचर्स नहीं दे पाएंगे उनको हम बैंक से रिफंड कर देंगे, और जिनके पैसे हमने एक्सेस ले रखे हैं उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे परसेंट डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट में। सर ये तो सेम वैसे ही लग रहा है शेयर्स की तरह, बिल्कुल सेम है। शेयर्स की जगह वर्ड डिवेंचर्स है। अब देखते हैं, एक बार छोटी सी टेबल सी बना लेते हैं यहाँ पर, किस तरीके से कहानी हुई थी। 3000 डिवेंचर्स आए थे, उसकी बात होगी। आगे की लाइन पढ़ते हैं। 1600 को सर 1600 दिए हैं हमने, मतलब इनका कोई एक्सेस मनी यूटिलाइज नहीं करना है ना, हमें ट्रांसफ़र करना है। 1600 को 1600 दिए, 600 लोगों को 400 दिए हमने और बाकियों को भगा दिया। बाकी बचे कितने? तो यहाँ डिवेंचर तो कुछ भी नहीं बचा। 16 और 6 22, टोटल आए थे 3000। 800 डिवेंचर्स को हमने भगा दिया, 800 डिवेंचर्स को नहीं। तो 800 इंटू 25 के हिसाब से हमने इनको पैसा दे दिया। 800 इंटू 25, 25 अट्ठे 200, 20,000 को हमने भगा दिया। तो 75 में से 50 और 20 गए, 5,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर हमारा डिवेंचर अलॉटमेंट में। देखते हैं सही है नहीं। 600 में से 400 गए तो कितने डिवेंचर बचे दोस्त? 200। 200 डिवेंचर का 25 रुपये से इंटू करोगे तो कितना आएगा? ये मैं एप्लीकेशन वाला ही कर रहा हूँ, कहीं भी अलॉटमेंट नहीं है अभी तक बेटा। ठीक है, आप ये समझो 25 25 दोनों सेम है। ये ले रहे हो, सिर्फ 25 रुपये की इसकी बात हो रही है, क्योंकि इसी से पैसा आया है
और यही पैसा ट्रांसफ़र या रिफंड किया जाएगा। 200 डिवेंचर्स का 25 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिया अलॉटमेंट अकाउंट में। एक्सेस मनी यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट अकाउंट। और जो रिफंड करना था वो हमने 800 डिवेंचर्स का, क्योंकि यहाँ 16 × 22 रहा 30, 800 डिवेंचर इंटू 25 रुपये हमने 20,000 रुपये रिफंड कर दिया। और सिंपल एंट्री पर नरेशन लिखना है, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू, जहाँ जहाँ गया है, डिवेंचर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ट्रांसफ़र किया हमने डिवेंचर्स अकाउंट में, अलॉटमेंट अकाउंट में और बैंक अकाउंट, मतलब ये रिफंड करने वाला बैंक में। ट्रांसफ़र जो एक्सेस यूटिलाइज था 600 में से 400 डिवेंचर्स वाला, 200 डिवेंचर्स का एक्सेस मनी जो आ गया था हमारे पास 25 रुपये से, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया डिवेंचर अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री कौन बच्चा बचा बताएगा जिसको याद हो? सर परसेंट डिवेंचर्स को डेबिट करेंगे हम, और परसेंट डिवेंचर को क्रेडिट करेंगे। अरे ये सर ऐसी गलतियाँ, तभी तो लाइन छोड़ी थी। परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे सर, आपसे याद रहेंगी आप कुछ थोड़ी थोड़ी बातें, नहीं तो कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देखें, छोटी छोटी है 5-5 10-10 मिनट की, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे कॉन्सेप्ट। परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर्स। 25 रुपये से डिवेंचर है, अब मैं यहाँ 2,000 लूँ या 3,000? सर 2,000, जितने हमारे पास डिवेंचर है, जितने डिवेंचर्स का पैसा मांग सकते हैं, जितने डिवेंचर हम उन्हें दिए हैं, सिर्फ उसी से मत काम बदलेगा, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। तो 200 इंटू 25 रुपये 5,000, 2,000 इंटू 25 रुपये 50,000 रुपये से हम डेबिट करेंगे परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर्स। सर इनको माइनस नहीं करेंगे सर, वो नेक्स्ट एंट्री में जब पैसे मिलने वाले होंगे, याद होगा आपको, शेयर्स के टाइम पर भी ऐसे ही कर देते। यहाँ लिखेंगे हम डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये डिवेंचर अलॉटमेंट मनी क्या किया हमने? ड्यू किया है सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, बट उससे पहले देख ले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। देखो 50,000 मांगा है, 5 पहले मिल गए, 45 ही मिलना था। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 100 डिवेंचर, सबने पैसा दिया, फाइनल कॉल पर पैसा नहीं दिया 100 डिवेंचर्स ने, यानी इन भाई साहब ने हमें सबको ने पैसा दिया। हमने 50 मांगा, उन्होंने बोला 5 तो हम पहले ही दे चुके हैं। कौन से वाले? 600 में से जिनको 400 मिले थे, उन्होंने 600 के हिसाब से पैसे भेजे थे घर से, आपने 400 डिवेंचर दिए थे, 200 डिवेंचर का इनका पहले से पैसा जमा है, तो ये लोग दोबारा पैसे नहीं भेजेंगे। तो 50,000 में से 5,000 रुपये माइनस करेंगे, 45,000 आएगा यहाँ पर। अगर कोई पैसा नहीं दे पाता तो हम यहीं पर माइनस कर दें, अगर कोई पैसा कॉल से एडवांस कर देता, फाइनल कॉल का देता, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो भी हम यहीं पर ऐड करते। 50 में से 5 गया, 45,000 रुपये। एंट्री लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड एक्सेस एडजस्टेड। जो एक्सेस पहले मिल गया था उसे एडजस्ट कर दिया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री बनेगी सर आपकी परसेंट डिवेंचर, कौन सा है? फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या दोनों एक साथ? दोनों एक साथ। परसेंट डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर। सर हर केस में परसेंट डिवेंचर क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि सर डिवेंचर्स आपके यहाँ से जा रहा है ना, हक जा रहा है आपके यहाँ से, जैसे पहले शेयर कैपिटल का हक जाता था, अब डिवेंचर्स का हक जा रहा है। 50 रुपये का डिवेंचर है, कितने से इंटू करोगे? 2,000 से या 3,000 से? सर हैं ही 2,000 हमारे पास, तो 3,000 का कोई मतलब नहीं हो, तो लोगों ने पैसा भेज दिया था हमें 3,000 से, तो 2,000 इंटू 50 1,00,000 रुपये। क्या लिखोगे? डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 2,000 2000 डिवेंचर को 50 रुपये। नेक्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, सर कॉल से एरियर का नहीं सीधे माइनस कर देंगे आप उसे, 1,00,000 रुपये में बैंक अकाउंट डेबिट टू
परसेंट डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जिन्होंने दे दिया उनके आ जाएंगे, जिन्होंने नहीं दिया 100 डिवेंचर्स ने नहीं दिया आपको पैसा, कितने रुपए से, 50 रुपये से, तो 5,000 रुपये माइनस हो जाएगा, 95,000 रुपीज़ आपको। जनरल एंट्रीज बनानी थी आपको, जनरल एंट्रीज बना दी। डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 2000 डिवेंचर में से 100 ने नहीं दिया, कितनों ने दिया, 1900 डिवेंचर्स। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, शेयर्स जैसा था, जहाँ जहाँ पर थोड़ी टेक्निकलिटीज़ थी आपकी, ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, एडजस्टमेंट से रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड, वो मैंने आपको करा दी। 4 से 6 नंबर का एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है खास, बालाजी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इशू कर रही है 10,000 डिवेंचर्स 13% वाले। अच्छा, ऊपर भी परसेंटेज था 15, हमने परसेंट लगा दिया, 15 लगाना था। 13% डिवेंचर इशू कर रही है 100 रुपये वाले, 20 रुपये एप्लीकेशन, 30 रुपये अलॉटमेंट, 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, 20, 30 और 50। इससे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर एक और होती तो एक और बाद में ऑब्लिक लगा था। ऑल द डिवेंचर्स वर अप्लाइड, मतलब 10,000 लोगों ने ही डिवेंचर्स मांगे हैं, न ज़्यादा ने न कम ने। ज़्यादा होते तो पहली एंट्री ज़्यादा से बनती, फिर सारे कम से बनती। कम होते तो सारी एंट्रीज कम से बनती। लोगों ने कम मांगे हैं, कम ही दो उनको। अजय द होल्डर ऑफ 300 डिवेंचर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट। अजय बोल रहा है मेरे पास 300 डिवेंचर है, मैं अपने सारे पैसे अलॉटमेंट पर दे दूँगा, मतलब सारे, मतलब इस 300 डिवेंचर्स के 50 रुपये भी मैं अलॉटमेंट पर ही दे दूँगा, बाद में आएगी किस्त में पहले ही दे दूँगा। वेयर एज विजय एक ऐसा होल्डर है 200 डिवेंचर्स हैं जिसको अलॉटमेंट मनी और फाइनल कॉल मनी जिन्होंने भाई साहब ने नहीं दी है। मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे अजय ने तो ज़्यादा दे दिया, विजय ने ना अलॉटमेंट का दे रहा है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का दे रहा है। चलो तो धीरे धीरे शुरू करते हैं, कैसे कहानी शुरू होती है। सबसे पहले फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। समझ में आ रही बात है? क्वेश्चन देख रहा है आप लोगों को साफ साफ तरीके से? जी सर। सर सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी? सर सबसे पहली एंट्री बहुत सिंपल है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट। जहाँ चेंज आएगा सिर्फ मैं वहाँ पर आपको फोकस कराऊंगा, साथ साथ आप क्वेश्चन करते हुए जा सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर की कीमत 20 रुपये, 10,000 इंटू 20, 2 लाख। एंट्री लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 डिवेंचर्स @ 20। आगे बढ़ते हैं। 13% डिवेंचर्स, सर कहाँ चेंज आएगा? सर अलॉटमेंट में चेंज आएगा। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर, सेम 1,000 इंटू 10,000 इंटू 20, जो कि अगेन है आपका 2 लाख रुपए। यहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा। नरेशन लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू 13% डिवेंचर्स अकाउंट। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट एंट्री है आपकी 13% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट एंट्री आपकी 13% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
13% डिवेंचर्स। सर ये नहीं लेंगे कुछ भी? इन्होंने, अजय ने 300 शेयर डिवेंचर के ज़्यादा पैसे दे दिए, विजय ने 200 डिवेंचर्स के कम दिए, उसका कुछ नहीं करेंगे? सर यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ड्यू की एंट्री है। यहाँ तो हम सिंपली उनसे मांग रहे हैं भाई 10,000 का डिवेंचर है, 10,000 डिवेंचर है, 30 रुपये का एक है अलॉटमेंट पर, 3 लाख रुपए घर से फटाफट ले आओ सब लोग। तब पता चलेगा एक इंसान तो ज़्यादा ले आ रहा है फर्स्ट कॉल के भी और एक इंसान कम ला रहा है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 डिवेंचर्स @30। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट एंट्री का होगा खेल, वो है आपकी बैंक वाली। यहाँ पर आपको पता चलेगा कौन नहीं ला रहा है घर से पैसे और कौन लेकर आ रहा है। %13 डिवेंचर अलॉटमेंट। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपने 3 लाख रुपए मांगे थे, पर 300 डिवेंचर ने तो सारा पैसा दे दिया। मतलब यहाँ पर मैं एक तरीके से शॉर्ट नोट बना ले रहा हूँ, 3 लाख रुपए में 300 डिवेंचर का तो 50 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा आ रहा है, समझ पा रहे हो? 15,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस के नाम से डाले। 200 डिवेंचर आपको अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल नहीं दे रहे, अभी तो सिर्फ अलॉटमेंट की बात चल रही है, तो अलॉटमेंट घटा दो, फाइनल कॉल से कोई मतलब। 3/15 में से 6 गए, 3,09,000 रुपये आपको रिसीव होगा अलॉटमेंट के टाइम पर। तो यहाँ डेबिट करेंगे 3,09,000 रुपये, कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट करेंगे आप 15,000 रुपये, और बाकी का बैलेंसिंग फिगर डालेंगे आप 2,94,000। सर थोड़ा सा समझा दीजिए क्या हुआ। सबसे पहले आप समझो 3 लाख रुपए ये क्या है आपका जो आपने मांगा। इसके बाद आपको यहीं पर पता चला एक इंसान आपको पैसे नहीं दे रहा है। कौन सा इंसान है? जिसका नाम है अजय, ये दिख रहा होगा, वो विजय। इसके नाम पास है 200 डिवेंचर, जो ना अलॉटमेंट देगा ना फाइनल कॉल देगा। तो अभी सिर्फ अलॉटमेंट की बात चल रही है, तो भाई ये 200 × 30 6,000 रुपये आपको नहीं दे रहा, जो कि कहने को कॉल्स इन एरियर्स होते हैं, बट हम कॉल्स इन एरियर्स शब्द यूज़ नहीं करते हैं। उतना अमाउंट घटा देते हैं हम, 3 लाख में से 6,000 घटा देंगे। तो अगर मानकर चलो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता, कॉल्स इन एडवांस का चक्कर नहीं होता, तो आपको कितने पैसे मिलते हैं यहाँ? जैसे लास्ट क्वेश्चन में मिले थे आपको, फाइनल कॉल के पैसे हटाकर तो 3 लाख में से 6,000 हटा देते हैं आप, 2,94,000 मिलते हैं, 2,94,000। वो तो 15,000 कॉल्स इन एडवांस का मिल गया, तो आपको कॉल्स इन एडवांस से क्रेडिट करना पड़ेगा। बट सर कॉल्स इन एरियर डेबिट क्यों नहीं करते, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट क्यों करते? देखो सर, कॉल्स इन एरियर्स की जो जगह है बैलेंस शीट में वो शेयर होल्डर फंड्स में है, और ये जो पैसा है वो डिवेंचर्स का है, तो गड़बड़ी हो जाती है। बट कॉल्स इन एडवांस की जो जगह है वो अदर करंट लाइबिलिटी में है। दैट मीन्स वहाँ जहाँ शेयर्स ने एक्स्ट्रा दे रखा हो कॉल्स इन एडवांस का, या डिवेंचर्स ने दे रखा हो, दोनों एक ही जगह सेट हो जाते हैं। बट कॉल्स इन एरियर्स को हम लोग लेस कहाँ से करते हैं? शेयर होल्डर फंड से। जबकि पैसा ये वाला कौन सा है? वो कॉल्स इन एरियर का डिवेंचर्स होल्डर। तो वहाँ पर हम सिंपली कॉल्स इन एरियर का नाम नहीं डालते, उतना अमाउंट कम कर देते हैं। तो देखो सिंपली 3 लाख रुपये से आपने डेबिट किया डिवेंचर अलॉटमेंट को, और 294 से क्रेडिट किया। दैट मीन्स 6,000 अभी भी बकाया है डिवेंचर अलॉटमेंट के नाम से। कितना बकाया है? 6,000 रुपये, जो कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। 3 लाख से डेबिट है, बट 294 से क्रेडिट है। समझ में आ रही है? डिवेंचर 3 लाख से क्रेडिट है, होने रहने दो। 15,000 रुपये हमारा कॉल्स इन एडवांस के नाम से क्रेडिट किया जाएगा। 15,000 रुपये हमारा कॉल्स इन एडवांस, कौन सा वाला? मैं यहाँ कैलकुलेशन दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज थोड़ा ना हो, कि जिसके पास 300 डिवेंचर थे और 50 रुपये से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आपको दे गया, उसके 15,000 है। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, बट फिर दिक्कत क्या होगी? फिर आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर दिक्कत होगी। यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डालना पड़ेगा। ये 15,000 किसी न किसी नाम से तो जाएंगे नहीं जाएंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट में नहीं डाल सकते इन पैसे को आप, ठीक है? तो ये कॉल्स इन एडवांस सबसे पहले डालेंगे आप। यहाँ क्रेडिट किया तो कॉल्स इन एडवांस वहाँ डेबिट होगा, बस इतना याद रखेंगे। यहाँ आप डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डालेंगे तो वहाँ डेबिट नहीं होगा। बस ये सिंपली याद रखना है कि ये पैसा हमारा नेक्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट के लिए आया है। तो सिंपल लिख दो, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। 10,000 डिवेंचर्स थे आपके, 200 ने नहीं दिया आपको पैसा, तो 9,800 डिवेंचर्स पर आपको पैसा मिला @30। 9,800 में इंटू करेंगे 30 का तो 294 आएगा। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 300 डिवेंचर्स ऑल्सो रिसीव। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी रिसीव होगा आपको 300 डिवेंचर्स का। नेक्स्ट बात करते हैं परसेंट डिवेंचर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स अकाउंट। सर परसेंट क्या, 13% नाम है उनका, 13% की इंटरेस्ट देंगे हम उनको बाद में, है ना। तो 13% डिवेंचर्स, तो यहाँ सिंपली क्या करना है आपको, 10,000 डिवेंचर से 50 रुपये का एक है 5 लाख रुपये। सर यहाँ वो माइनस नहीं करेंगे 15,000? सर यहाँ नहीं करते, सारा खेल पेमेंट के टाइम पर होता है, चाहे पेमेंट कॉल्स इन एरियर का चक्कर हो चाहे कॉल्स इन एडवांस का चक्कर हो, सारा खेल पेमेंट के टाइम पर होता है। इसको बोलेंगे हम डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 डिवेंचर्स एट द रेट 50, 10,000 इंटू 50, 5 लाख। नेक्स्ट आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे आप, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करेंगे आप, और डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट करेंगे। बात समझना क्या होगी, कैसे होगी। सबसे पहले आप सिर्फ एक ही चीज़ को जानते हैं, जो कॉल्स इन एडवांस वहाँ पर याद रखा था कि हमने भाई इसने एक्स्ट्रा दिए तो देने वाला नहीं है, क्रेडिट हुआ है तो यहाँ डेबिट भी होगा ताकि बैलेंस शीट तक ना पहुँचे। ये समझ में आ रही है बात है। 15,000 रुपये क्रेडिट किया है तो डेबिट भी करना पड़ेगा। बात है मुद्दे की बैंक में कितना आएगा, तो एक बार फिर कैलकुलेशन लगा ले रहे हैं हम यहाँ पर छोटी सी। 5 लाख रुपये आपने मांगा, 15 तो मिलना ही नहीं है क्योंकि पहले मिल चुका है 4,85, पहले वहाँ 15 प्लस किया था क्योंकि मिला था एक्स्ट्रा 4,85। इसके अलावा सर ये भी तो नहीं देंगे 200 डिवेंचर जिन्होंने 30 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं दिया, और वो 50 रुपये के हिसाब से फाइनल कॉल नहीं देंगे। तो 200 इंटू 50 में से 10,000 रुपये गया। सर वहाँ एक प्लस एक माइनस हुआ था, यहाँ दोनों माइनस हो रहे हैं। भैया वहाँ तो प्लस क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय एडवांस आया था, पैसा बढ़ा था। अब वो पैसे को आप एडजस्ट कर रहे हो, अब नहीं मिलने वाला वो आपको, तो वो तो सिंपल एक बार प्लस एक बार माइनस। कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट डेबिट, फर्स्ट क्रेडिट देन डेबिट, फर्स्ट प्लस देन माइनस। और कॉल्स इन एरियर्स गया जब तक नहीं मिलेगा, यहाँ अलॉटमेंट का नहीं मिला ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं मिला। 4,85 में से 10,000 गए, 4,75,000 हिंट में भी दिया हुआ है आपको, वहाँ से देख लेना, समझाने का काम मेरा है। 4,75,000 और दोनों को जोड़कर हम यहाँ लिख देंगे 4,90,000। दैट मीन्स देखो पहले 3 लाख से अलॉटमेंट डेबिट हुआ था, बट क्रेडिट हुआ था 294 से। 6,000 रुपये बकाया दिख रहा है अपने आप से, बकाया कॉल्स इन एरियर वाला। कॉल्स इन एरियर नाम नहीं डाल सकते आप, समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि वो शेयर होल्डर फंड्स में पहुँच जाता है। इधर की बात करें सर, 5 लाख से डेबिट हुआ पर 490 से क्रेडिट हुआ, 490 से यानी 10,000 रुपया यहाँ भी एरियर बकाया रह गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि और कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियो जल्द से जल्द चाहिए। जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप आप रखा, अपना ऐप जब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, और प्ले स्टोर से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। 2 जनवरी से आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज।